दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को मोकामा से देर रात गिरफ्तार कर पटना लाया गया। इस हत्याकांड मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलारचंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष में क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई? कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इसे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेड़ना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है वहां से गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। चलिए, आपके माध्यम से मैं पटना जिला के सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। मैं आपके माध्यम से मैसेज वोटर्स के बीच में सर, सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो जो है अफवाह फैलाई, एक मामला को जांच की जा रही है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा वीडियोग्राफर मजिस्ट्रेट साथ में है, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है,
गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चीज को लेकर के चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में इस घटना को छोड़ करके काफी उत्साह का माहौल है। हम लोग भी काफी कार्यक्रम कर रहे हैं, यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह का माहौल है। पोस्टल बैलेट वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, होम वोटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और सभी लोग 6 तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लेकिन हम लोग इसको सख्ती से निपटा रहे हैं। इसको लेकर कोई चिंता नहीं करना है और अच्छे तरीके से चुनाव में भागीदारी निभाना। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।